नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक सवाल पूछूं आपसे, क्या आप पूरी जिंदगी सैलरी के लिए काम करते रहना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? अगर आपका जवाब है पैसा मेरे लिए काम करे, तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की। इस बुक में वो सीक्रेट्स हैं जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास कभी नहीं जानते। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हर पॉइंट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करेगा। पार्ट एक, अमीर और गरीब की सोच में फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी अपनी सोच। एक गरीब या मिडिल क्लास इंसान सोचता है, इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, मेरे पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए, यह सब अमीरों के लिए है। लेकिन एक अमीर इंसान सोचता है, रिस्क को कैसे मैनेज करें यह सीखना है। पहले इन्वेस्ट करो, फिर बचा हुआ खर्च करो। इन्वेस्टिंग एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। कियोसाकी कहते हैं, पुअर और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, रिच लोग अपने लिए पैसे को काम पर लगाते हैं। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट है। पार्ट दो, इन्वेस्टर के तीन टाइप्स। कियोसाकी ने इन्वेस्टर्स को तीन कैटेगरीज में बांटा है। टाइप ए, दो आई कैंट अफोर्ड टू लूज इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बैंक एफडी सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, ये बहुत सेफ खेलते हैं, लेकिन असल में ये इन्फ्लेशन की वजह से हर साल पैसा खोते रहते हैं। ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये डर है। टाइप बी, द आई कैन अफोर्ड टू लूज इन्वेस्टर। ये थोड़ा रिस्क लेते हैं, स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होता। ये होप पर डिपेंड करते हैं, स्ट्रैटेजी पर नहीं। टाइप सी, द सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो कियोसाकी असल में बनाना चाहते हैं आपको। ये खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, ये बिजनेसेस बनाते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं और एसेट्स जनरेट करते हैं। इनके लिए रिस्क कम होता है क्योंकि इनके पास नॉलेज होती है। पार्ट तीन, कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझो। यह कॉन्सेप्ट रिच डैड पुअर डैड में भी था, लेकिन इस बुक में कियोसाकी इसे और डीपर एक्सप्लेन करते हैं। चार क्वाड्रेंट्स हैं। ई, एम्प्लॉई, नौकरी पेशा, सुरक्षित सैलरी लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का छोटा काम, आप खुद बॉस हो, लेकिन अगर आप काम नहीं करते पैसा नहीं आता। बी, बिजनेस ओनर, बड़ा बिजनेस, आपका सिस्टम काम करता है, आप वेकेशन पर भी पैसा कमाते हैं। आई एम इन्वेस्टर, यहां असली फ्रीडम है, आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम करता है। कियोसाकी कहते हैं वो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ बी और आई क्वाड्रेंट में है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ई और एस में ही रहते हैं। पार्ट चार, पांच बड़े फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। मिस्टेक एक, घर को एसेट समझना। कियोसाकी कहते हैं आपका घर आपकी लाइबिलिटी है, एसेट नहीं, जब तक वो आपको इनकम नहीं दे रहा। मिस्टेक दो, सिर्फ जॉब की इनकम पर डिपेंड करना। एक इनकम स्ट्रीम बहुत बड़ा रिस्क है। मिस्टेक तीन, टैक्सेस की प्लानिंग नहीं करना। अमीर लोग लीगल तरीकों से टैक्सेस बचाते हैं, आम लोग यह जानते ही नहीं। मिस्टेक चार, अच्छे डेट और बुरे डेट में फर्क न समझना। कार लोन बराबर बैड डेट, लायबिलिटी बढ़ाता है। प्रॉपर्टी लोन जो रेंट दे बराबर गुड डेट, एसेट बनाता है। मिस्टेक नंबर पांच, फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनो, लेकिन पैसे को मैनेज करना कभी नहीं सिखाया जाता। पार्ट पांच, कियोसाकी के 10 रिच इन्वेस्टर प्रिंसिपल्स। ये बुक के सबसे पावरफुल हिस्से हैं, ध्यान से सुनिए। एक, पहले खुद को पे करो। सैलरी आते ही पहले सेविंग्स स्लैश इन्वेस्टमेंट करो, बाद में खर्च। दो, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत खरीदो। एसेट बराबर आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी बराबर आपकी जेब से पैसा निकालता है। तीन, फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, लॉ, इन चारों को समझना जरूरी है। चार, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ। रेंट, डिविडेंड्स, रॉयल्टीज, बिजनेस, जितने सोर्सेज उतनी सिक्योरिटी। पांच, अपने डर को मैनेज करना सीखो। हर इन्वेस्टर को डर लगता है, लेकिन अमीर उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं। छह, बिजनेस बनाओ फिर इन्वेस्ट करो। कियोसाकी कहते हैं
पहले बी क्वाड्रेंट में जाओ, फिर आई क्वाड्रेंट में। 7, रियल एस्टेट को सीरियसली लो। प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम प्लस वैल्यू अप्रिशिएशन दोनों मिलते हैं। 8, स्टॉक्स और पेपर एसेट्स को समझो। म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, डिविडेंड स्टॉक्स पैसिव इनकम के बेहतरीन सोर्सेस। 9, अपनी टीम बनाओ। सीए, फाइनेंशियल एडवाइजर, लॉयर, ये सब आपके फाइनेंशियल सक्सेस के पार्टनर्स हैं। 10, गिव करो और ज्यादा पाओ। कियोसाकी बिलीव करते हैं जो देता है उसे ब्रह्मांड ज्यादा लौट आता है। पार्ट 6, स्टार्टिंग पॉइंट। आप आज से क्या करें? अब सवाल यह है, मैं शुरू कहां से करूं? कियोसाकी का जवाब है, खुद को एजुकेट करो। स्टेप 1, हर महीने सैलरी का कम से कम 10% इन्वेस्ट करना शुरू करो। स्टेप 2, एक साइड इनकम बनाओ, फ्रीलांसिंग, कंटेंट, स्मॉल बिजनेस, कुछ भी। स्टेप 3, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो। ये बुक रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। स्टेप 4, एक्सपर्ट से सीखो, कोर्सेज, मेंटर्स, कम्युनिटीज ज्वाइन करो। स्टेप 5, एक्शन लो, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। अमीर लोग स्टार्ट करते हैं फिर सीखते हैं। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट कियोसाकी। तो दोस्तों, ये थी रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की सबसे जरूरी लर्निंग्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। कमेंट में बताइए इन 10 प्रिंसिपल्स में से आप कौन सा आज से फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।